बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। पीछे विष्णुदास ब्राह्मण और राजा चोल दोनों भगवान के द्वारपाल बने। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु रूप धारण करके उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा कि प्राचीन काल में तृणबंधु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी हुए और जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही रोजाना अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे, ओम नमो नारायणाय, और भगवान विष्णु के व्रत करते थे। और भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। दोनों भाइयों के मन में आ जाए, हे भाई आज भगवत का दर्शन करना है, तो ओम नमो नारायण मंत्र बोलकर भगवान को प्रकट कर लिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे और उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर उस यज्ञ को संपूर्ण कराया और यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। राजा मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया, दक्षिणा दी, और वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय अब दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाहिए, और अजय ने कहा नहीं भाई, जितना धन जिसको मिला उतना धन उसी का है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दे दिया, अरे तुम धन लेकर देना नहीं चाहते, जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया, भाई मुझे स्वीकार कह, लेकिन सुन मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी बन जा, मेरा श्राप है। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा कि प्रभु हमने दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिया। क्या दिया? अरे मैंने इसको मगरमच्छ का श्राप दे दिया और इसने मेरे को हाथी का श्राप दे दिया। हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि से कैसे छूटेंगे, मगरमच्छ की योनि से कैसे छूटेंगे? हे कृपा कर श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इनको अन्यथा नहीं कर सकते। अरे पूर्व काल में मुझे भक्त प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा, राजा अम्बारीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े, अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। गणों ने कहा कि तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इन योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक करते थे। मगरमच्छ थे लेकिन भगवान का नियम करते थे। हाथी था, भगवान का जाप किया करता था, ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का। और एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया। अब हाथी पास में हथिनी थी, बोला भाई छुड़ाओ, हाथी ने जवाब दे दिया। तब हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु प्रकट हुए और मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन द्वारा उन दोनों
मगर और हाथी का उद्धार किया। बोलिए नारायण भगवान की। और अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए और उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्कर से आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं और दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मण, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने कह दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला और मकर मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी का व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। और व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन के साग का कदापि भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी खाना नहीं चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दे दिया। और उसके फलस्वरूप हम कलह को वैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि राजा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ में चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस इतिहास को सुनता है या सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। हाँ, हमारी मम्मी है। आला बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, राधिका रमन बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी, के गगन समय आंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनवाली, ब्रह्म ऋषि अलक कसूरी, तिलक चंद से झलक ललित छब श्यामा प्यारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की आरती कुंज बिहारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, भजे मुर चंग मधुर मेरा गंग, ग्वालनी संग अतुल्य बल गोप कुमारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की आरती कुंज बिहारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की जहाँ से प्रगट भई गंगा, के कलमल हरण श्री गंगा, सुमरन से होए मोए भंगा, बसे शिव शीश जटा के बीच हरोयत की, से चरण छव श्री बनवारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की आरती कुंज बिहारी, के गिरधर कृष्ण मुरारी, की चमक रही उजल तट रेणु, बाज रही वृंदावन बेनु, चाहूं दिस गोप ग्वाल देनु,
हसत मृग मंद चांदनी चंद कटत भव फंद तेरे सुन दीन दुखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम जय गंगे माता ओ मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारे जल निर्मल आता ओ मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुत्र सागर के तारे सब जग को ज्ञाता ओ मैया सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारे कृपा दृष्टि तुम्हारे त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता एक बार जो तेरी शरण गते आता ओ मैया शरण गते आता यम के त्रास मिटा कर यम के त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारे जब नर नित गाता ओ मैया जो नर नित गाता दास वही सहज में दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता जय गंगे माता ओ मैया जय तेरा बेड़ी माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता बोलो गंगा मैया की जय बोलो शिव पार्वती की जय हो कार्तिक महात्म की जय हो। राम 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 राम। सांजो प्रसाद मंगा तो सवेरे